तक्षशिला और नालंदा की परंपरा भारतीय शिक्षा के इतिहास में स्मरणीय है। और इसलिए स्मरणीय है क्योंकि वहां ज्ञान के केंद्रों का नेतृत्व अहंकार नहीं विवेक करता था, ऐसा हमें बताया गया है। आचार्य और कुलपति या कुलाध्यापक सत्ता के प्रतिनिधि नहीं होते थे, बल्कि संवाद, सहिष्णुता और शिष्टाचार के संरक्षक माने जाते। असहमति वहां अपराध नहीं थी, बल्कि आप कह सकते हैं बौद्धिक परंपरा का अनिवार्य हिस्सा थी। गुरु का कद ऊंची आवाज से या आदेश से नहीं, बल्कि धैर्य और संवाद से तय होता था। तो डेफिनेटली आधुनिक जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहां भी यही अपेक्षा हम करते हैं। लेकिन बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभी 2 दिन पूर्व जो हुआ, उसने इस पूरी परंपरा को, पूरी अवधारणा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप सभी को पता है, साहित्य की दुनिया का हर आदमी इस बात को जानता है कि साहित्य अकादमी नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से आयोजित समकालीन हिंदी कहानी बदलते जीवन संदर्भ विषयक राष्ट्रीय संवाद में देश के कई जाने माने साहित्यकार आमंत्रित थे। कुछ आए और कुछ नहीं आए, ये दीगर बात है। और इन्हीं में समकालीन हिंदी कथा साहित्य के बहुत स्थापित कथाकार मनोज रूपा भी थे। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं आलोक कुमार चक्रवाल, वे अपने वक्तव्य में विषय से भटकते हुए नजर आए। ऐसा बताया जा रहा है वो चुटकुले सुना रहे थे। और इसी क्रम में उन्होंने मंच में आगे बैठे, सोफे में बैठे कथाकार मनोज रूपड़ा की ओर देखकर अचानक ये सवाल उछाल दिया कि क्या वे उनकी बातों से ऊब तो नहीं रहे हैं। शायद वीसी साहब को लगा होगा रूपड़ा जी खीखी करेंगे, दांत दिखाएंगे, लेकिन मनोज रूपड़ा दूसरे मिजाज के हैं। उन्होंने सहज और संयत शब्दों में कहा कि आप विषय पर आइए, विषय पर आप नहीं बोल रहे। और इतनी सी बात पर कुलपति का संयम टूट गया। आप सब देखिए इस वीडियो को। मंच और माइक से वो कैसे आमंत्रित साहित्यकार को बुला भरा कह रहे हैं। बदतमीज उन्होंने कहा मनोज रूपड़ा जी को, यह सवाल भी किया कि इन्हें किसने बुलाया है। और सबसे ज्यादा खेदजनक ये कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनोज रूपड़ा जी को सभागार छोड़कर चले जाने का निर्देश दे दिया। और अपने स्टाफ से, अपने साथ के लोगों से वो ऐसे कहते हुए सुने जा रहे हैं कि इस व्यक्ति को या ऐसे व्यक्तियों को दोबारा ना बुलाया जाए।